आज हम पढ़ने वाले हैं समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। तो ये अभी चर्चा का विषय है, इसीलिए मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ और इस बार इससे प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सुर्खियों में क्यों है आखिर यूसीसी। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में जो ये लागू किया, एक विधेयक पारित किया गया। कब? 2024 में। तो विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन चुका है। तो ये जो कि एक कानून बन चुका है और ये कौन लाया है? ये उत्तराखंड सरकार लेकर आया है। तो यूसीसी हाल ही में चर्चा में था, तो यह किस राज्य में लागू हो गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए और हम चीज़ यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी होगी। तो देखिए अन्य संबंधित तथ्य क्या है। इस विधेयक के पारित होने से जो उत्तराखंड है समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो देश का पहला राज्य कौन बना समान नागरिक संहिता के लिए? उत्तराखंड। इसके अलावे असम और गुजरात भी यूसीसी को लागू करने पर काम कर रहे हैं। तो असम हो गया, गुजरात हो गया, ये भी यूसीसी को लागू करने जा रहे हैं। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही सामान्यतः ये जो यूसीसी है यह ऑलरेडी वहां पर मौजूद था। यह यूसीसी से अलग है। और पुर्तगाल जब वो यहाँ पर था तब ही पुर्तगाल नागरिक संहिता 1867 के रूप में यह मौजूद था। ठीक है, तो ये जो यूसीसी है यह किन किन राज्यों में वर्तमान में हमें देखने को मिलता है? तो एक गोवा हो गया और एक उत्तराखंड हो गया। एक गोवा और एक उत्तराखंड। और अभी प्रोग्रेस में कौन है, यानी और किन किन राज्यों में लगने की संभावना है? तो वो है असम एवं गुजरात में यूसीसी लग सकता है। तो यूसीसी के बारे में चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये यूसीसी है क्या। तो यूसीसी का मतलब क्या है? तो यूसीसी का आशय पूरे देश में समान नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने से है। यानी जो भारत है, भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाना है। यह समान कानून सभी धार्मिक समुदाय के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। तो ये सभी धर्म में लागू होने वाला है। तो संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल जो कि 44 में है और संविधान के भाग 4 में बताया गया है कि संपूर्ण देश के लिए एक जैसा कानून बनाएगा यूसीसी समान नागरिक संहिता। तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो ये क्या है भारत में यूसीसी की वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? भारत में विविध धार्मिक समुदाय वर्तमान में व्यक्तिगत कानूनों के एक तंत्र द्वारा स्थापित होते हैं। इन विधानों को वर्षों से अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से संहिताबद्धता किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानून को 4 कानूनों के माध्यम से संहिता किया जाता गया है। तो ये कौन कौन से 4 कानून हैं जो कि हिंदू में लागू होता है? एक है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप अधिनियम 1956 और चौथा और लास्ट है हिंदू दस्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो हिंदू के व्यक्तिगत जो कानून है इसी 4 कानूनों के माध्यम से लागू हो रहा था और वर्तमान में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून की बात हो रही है, वो है यूसीसी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 44 एवं भाग 4 के अनुसार हमें देखने को मिलेगा। अगला क्या है? इस कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंदू शब्द में सिख, जैन एवं बौद्ध को भी शामिल किया गया है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कि हिंदू शब्द में कौन कौन से धर्म को भी शामिल किया गया है। तो हिंदू धर्म में सिख, जैन एवं बौद्ध को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि जो
मुसलमान पर्सनल लॉ में कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम था। पर्सनल लॉ 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। तो ये तो था कुछ मुस्लिम के कानून, और हमने ऊपर ऑलरेडी हिंदू के कानूनों के बारे में चर्चा कर लिया हूँ। चलिए अब नीचे देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। एक मिनट। भारत में पंथ निरपेक्ष कानून भी है। उदाहरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं देता है। तो ऐसे में हमारे भारत में भी कुछ कानून है, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, जिसके तहत अंतः धार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। दूसरा क्या है, इसके अतिरिक्त संरक्षण एवं प्रतिपालय अधिनियम। संरक्षण और प्रतिपालय अधिनियम 1890 अभिभावकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है कि आखिर एक अभिभावक और उसके जो गार्जियन हैं उसके क्या क्या कर्तव्य एवं अधिकार होते हैं। ये हमें कौन सा कानून बताता है, ये संरक्षण एवं प्रतिपालय अधिनियम 1890 बताता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे एक छोटा सा यहाँ पर हमें बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी होगा देखने में। तो देखिए इसको, बस या इतना काफ़ी है। चलिए देखते हैं कि यूसीसी की सिफारिश करने वाले महत्वपूर्ण निकाय निर्णायक एवं समिति। तो देखिए साहबानो केस कब आया था, 1985 को आया था। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषकर गुजारा भत्ता संबंधित मामले में यूसीसी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तो ये देखिए यूपीएससी में कैसा प्रश्न आता है। यूपीएससी में प्रश्न आता है कि जो साहबानो केस है यह किससे रिलेटेड है। तो जो ये साहबानो केस है यह यूसीसी से रिलेटेड है। और फिर आगे हम देखते हैं सरला मुगदल केस। तो ये 1985 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के माध्यम से सभी धर्मों में लैंगिक असमानता स्थापित करने के लिए संसद में कानून पारित करने की सिफारिश की। तो ये भी कुछ कानून था जो कि यूसीसी से रिलेटेड था। और अगला है पार्लो कोटिंगो बनाम मारिया लुइजा बेंटिला पेरो। तो कितना बड़ा ये कानून आया था जो कि 2019 में आया था। तो मेरे ख्याल से ये ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह लेटेस्ट है, ये 2019 में पूछा गया था। तो इसमें क्या कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समान व्यवस्था रखने के लिए समान कानूनों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। तो ये कुछ 3 हमें देखने को मिलता है जो कि यूसीसी के बारे में चर्चा करता है। तो मेरा जहाँ तक अनुभव है कि अगर यूसीसी से प्रश्न आता है तो कहाँ से आएगा, तो पहला तो हम बोलेंगे कि इन्हीं केसों को याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि यह जो केस है ये किससे रिलेटेड है। तो ये आप आसानी से बता देंगे कि यह यूसीसी से रिलेटेड है। और दूसरा जो कि हमें अगला देखने को मिलता है कि कौन कौन से है। एक यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि हिंदू धर्म में कौन कौन से शब्द को ऐड किया गया है। ये दूसरा हमें संभावना लग रहा है कि प्रश्न अगर बनता है तो यहीं से बनेगा, अन्यथा और कहीं से हमें नहीं बनने का संभावना लग रहा है। और तीसरा जो कि है ये है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 44 में जो कि समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास कहा गया है। तो ये आर्टिकल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा हम देखते हैं कि भारत में ऑलरेडी कौन सा ऐसा राज्य था जो कि समान नागरिक संहिता लगाया हुआ था। तो ये एक गोवा राज्य हो जाता है। तो बस इतना ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो, अन्यथा और कहीं से नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मेरा पढ़ाने का टेक्निक कैसा है। अगर हम खराब भी पढ़ा रहे हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त।